वाला हूं माफिया अतीक अहमद की। अतीक अहमद पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है क्योंकि जब से साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया, जहां दोषी करार दिया गया उमेश पाल अपहरण कांड में अतीक अहमद को। खैर, ये तो अतीक की अपराध की बात है, लेकिन मैं आज आपसे ये बात करने के लिए यहां पर आया हूं कि अतीक अहमद का राजनीति में कैसे दबदबा बना और क्या वजह थी कि जिस अपराधी पर 80 के दशक में यानी 1989 में पहला मुकदमा दर्ज होता है, 2023 में आकर जब तक 100 मुकदमे उस पर दर्ज हो जाते हैं और उनमें से सिर्फ एक मुकदमे में उसको सजा होती है और वो 2023 में। दरअसल इसके पीछे की वजह है अतीक की राजनीतिक हैसियत। देखिए, अतीक अहमद के बारे में मैं आपको बताऊं, प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद था, 80 के दशक में इलाहाबाद में चांद बाबा नाम के एक डॉन भी हम कह सकते हैं, बदमाश कह सकते हैं, चांद बाबा का दबदबा इलाहाबाद में था। खुलकर इलाहाबाद में रंगदारी, डकैती, इन तमाम चीजों पर, इन तमाम तरह के अपराधों पर चांद बाबा का दबदबा हुआ करता था। इस बीच चकिया, इलाहाबाद के ही चकिया का रहने वाला एक तांगे वाला का लड़का, अतीक अहमद के पिता इलाहाबाद में तांगा चलाते थे। तो अतीक अहमद जो कि 10वीं में फेल हुआ, 10वीं में फेल होने के बाद अतीक का रुख जरायम की दुनिया की तरफ हुआ, अपराध की दुनिया की तरफ हुआ। अतीक अहमद को लगा कि इजी मनी यानी आसानी से पैसा कैसे कमाया जा सकता है। तो 17 साल की उम्र में अतीक पर इसी तरह से पहली बार हत्या का मामला दर्ज हुआ। तो जब अतीक 17 साल का था तब से रंगदारी मांगना अतीक ने शुरू कर दिया और आसानी से पैसा आना शुरू हुआ। और धीरे धीरे इलाहाबाद में जो चांद बाबा के जो विरोधी थे उन्होंने अतीक का समर्थन करना शुरू किया, अतीक को पैसों से मजबूत किया, किसी ने अतीक को मार्शली मजबूत किया। मार्शली मजबूत करने का मतलब बाहुबली के तौर पर प्रतिष्ठित करने के लिए मजबूत किया। तो इस तरह से अतीक धीरे धीरे इलाहाबाद और आसपास के इलाकों में खौफ का पर्याय अतीक बनता गया। अब अतीक के पास 80 के दशक की अगर हम आखिर की बात करें, पैसा आ गया, गैंग अतीक ने अपना खड़ा कर दिया, लेकिन अतीक को लगा कि अगर राजनीति में अगर रसूख नहीं होगा, राजनीति में दखल नहीं होगा, तो शायद अपराध की दुनिया में उसका डंका उस तरह नहीं बजेगा, क्योंकि वो सिर्फ इलाहाबाद नहीं, पूरे पूर्वांचल में, पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी धमक चाहता था। यही वजह रही कि 1989 में अतीक अहमद ने इलाहाबाद पश्चिमी से पहला चुनाव लड़ा, निर्दलीय विधायक जीता। उस चुनाव में अतीक अहमद ने चांद बाबा को हराया और वो चुनाव जीतने के लगभग 1 साल बाद चांद बाबा की हत्या कर दी गई इलाहाबाद की सड़क पर सरेराह। उसका आरोप अतीक पर लगा। उसके बाद अतीक 1991 में विधायक बना, 92 में विधायक बना, निर्दलीय 3 बार निर्दलीय विधायक बना। उसके बाद 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर अतीक विधायक बना, यानी 4 बार का विधायक अतीक हो गया। उसके बाद सपा से अनबन हुई और 2002 में अपना दल अतीक अहमद ने ज्वाइन किया और अपना दल से चुनाव जीता, अपनी ही उसी सीट से। उसके बाद उत्तर प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम में बदलाव हुआ, मुलायम सत्ता में आते हैं। 2003 में आते आते अतीक अहमद ने अपनी पार्टी बदल दी, यानी अपना दल से वो समाजवादी पार्टी में अतीक अहमद आ गया। और साल 2004 था, लोकसभा के चुनाव होने थे और 2004 में समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को फूलपुर से, वही फूलपुर जहां से पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव जीते थे, देश के पहले प्रधानमंत्री, उसी फूलपुर से समाजवादी पार्टी ने अतीक को टिकट दिया। अतीक ने वो चुनाव जीता और सांसद बन गया समाजवादी पार्टी से। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम में फिर बदलाव हुआ। यूपी में 2007 के आते आते मायावती की सरकार आई। मायावती की सरकार जब आई, देखिए, तब अतीक के बुरे दिन आना उसी वक्त से शुरू हुए। दरअसल इसके लिए फिर मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं। जब अतीक अहमद 2004 में सांसद बना फूलपुर से, तो वो मौजूदा विधायक था इलाहाबाद पश्चिमी सीट से, तो वो सीट उसको खाली करनी पड़ी। अतीक ने जब सीट खाली की तो उस खाली सीट से अतीक ने अपने भाई अशरफ को चुनाव लड़ाया, लेकिन अशरफ उस चुनाव में हार गया। हारा किससे? राजूपाल से। राजूपाल बसपा का प्रत्याशी था। ये वही राजूपाल है जिस राजूपाल के हत्या के केस में उमेश पाल गवाह था, जिसकी हत्या हुई, जिसके सिलसिले में आज अतीक को सजा भी हुई है। तो राजूपाल की हत्या हो जाती है 2005 में सरेराह इलाहाबाद में। अतीक पर मामला दर्ज करवाया पूजा पाल ने, जो राजूपाल की पत्नी थी। 1 महीना हुआ था सिर्फ राजूपाल और पूजा पाल की शादी हुई, लेकिन अतीक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि सपा सरकार उस वक्त थी। बसपा की सरकार जैसे हुई, मायावती ने अतीक को मोस्ट वांटेड अपराधी उत्तर प्रदेश का घोषित किया। अतीक मारा फिर रहा था पूरे देश भर में अलग अलग जगह पर। आखिरकार दिल्ली में अतीक को आत्मसमर्पण करना पड़ा। उसके बाद अतीक यूपी के अलग अलग जेलों में रहा, लेकिन अतीक के जेल में, जब वो जेल में था, उसके यहां पर तमाम सियासी नेताओं का, बड़े बड़े नेताओं का आना जाना जारी रहा। क्योंकि मैं आपको बताऊं, देखिए, अतीक अहमद या इस तरह के जो भी माफिया यूपी में पनपे, उनका एक गठजोड़ था, राजनीतिक गठजोड़, आर्थिक गठजोड़। कोई भी अगर इलाहाबाद या आसपास के इलाके में कोई बड़ा व्यवसाय करता, कोई बड़ा शॉपिंग मॉल खोलता, कोई बड़ी दुकान खोलती, तो ये लोग उसमें शेयर अपना डालते थे, 25 पैसे का, 5 पैसे का शेयर। ये इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल होता था।
और किस दम पर? सिर्फ अपने बाहुबल के दम पर। तो ये वजह थी क्योंकि ये लोग सियासत को भी चलाते थे, चुनावों में फंडिंग करते थे, कहीं पर डराते थे, बूथ कैप्चरिंग किसी को करनी थी तो इनका सहारा आपको चाहिए, किसी कैंडिडेट को चुनाव में बैठाना है, किसको लड़ाना है। इन तमाम वजहों के लिए सियासी नेताओं को अतीक जैसे लोगों की जरूरत पड़ती रही। खैर, मायावती का शासनकाल खत्म हुआ, लेकिन अतीक जेल में ही रहा। मायावती को अतीक से पुरानी खुन्नस थी। दरअसल गेस्ट हाउस कांड की भी पुरानी यादें माया को थी और मायावती को लगता था कि अतीक अहमद भी गेस्ट हाउस कांड का एक किरदार है। वो अलग बात है। समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में उत्तर प्रदेश में बनती है और 2014 के आसपास अतीक अहमद को जमानत मिल जाती है। अतीक एक बार फिर जेल से बाहर आता है। समाजवादी पार्टी से उसकी करीबियां जगजाहिर थी, मुलायम से उसके रिश्ते जगजाहिर थे और 2014 में समाजवादी पार्टी ने अतीक को श्रावस्ती से टिकट दे दिया लोकसभा का। चुनाव लड़ा अतीक, लेकिन इस चुनाव में अतीक अहमद की हार हुई। खैर, उत्तर प्रदेश में बसपा सपा का शासनकाल चल रहा था और 17 में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने थे। तो 2016 की बात है, मुझे ठीक से याद है। मैंने उस वक्त अतीक से भी, मेरी भी बात हुई उस दौरान अतीक अहमद से, ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड दोनों तरह से बात हुई। साल 2016 की बात है, दिसंबर का महीना था, नवंबर दिसंबर का महीना था। अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी ने घोषित किया अपना प्रत्याशी कानपुर कैंट से। आप सोचिए, इलाहाबाद का, प्रयागराज का रहने वाला अतीक, कानपुर कैंट से सपा ने उसको अपना विधानसभा का प्रत्याशी घोषित कर दिया। दरअसल जो कानपुर कैंट है वो मुस्लिम बाहुल्य सीट है और अतीक अहमद ने उस चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी, वहां पर अपना कार्यालय ले लिया, काफी विवाद वहां पर हुआ। लेकिन इस बीच यही वो एक ट्रिगर पॉइंट था अखिलेश और शिवपाल के बीच में। अगर 5 वजह थी तो एक वजह ये भी थी, अखिलेश यादव की बात नागवार गुजरी। उन्होंने कहा अपराधी मेरी पार्टी में नहीं होंगे, हम अपराधियों को टिकट नहीं देंगे। लेकिन शिवपाल यादव और मुलायम अड़ गए कि नहीं, हमने अतीक को कमिट किया, हमने उसको घोषित किया प्रत्याशी, वो चुनाव लड़ेगा कानपुर कैंट से। अभी ये बात चल रही थी, लेकिन दिसंबर के महीने आते आते इलाहाबाद के नैनी में एक यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहां पर कुछ स्टूडेंट्स और टीचर्स को पीटने का एक सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो में साफ तौर पर अतीक अहमद दिखता है अपने तमाम गुंडों के साथ, वो यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसता है, मारपीट वहां पर करता है, बलवा करता है, उस पर मामला दर्ज हो जाता है उस मामले। उसके बाद अतीक काफी सुर्खियों में रहे, विवादों में रहा अतीक। खैर, उसके बाद समाजवादी पार्टी में कलह हुई, अखिलेश यादव अड़ गए, अपराधियों की एंट्री नहीं होगी, शिवपाल यादव अड़ गए कि हमने इनको कमिट किया, ये चुनाव लड़ेंगे। तो आप सोचिए कि अतीक अहमद कितना बड़ा किरदार इस प्रदेश की राजनीति का था कि समाजवादी पार्टी में अगर टूट हुई, उस टूट में अगर 5 कोई वजह थी तो एक वजह ये भी थी, अतीक और मुख्तार की फैमिली, क्योंकि शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव इनको कमिट कर चुके थे, यानी वादा कर दिया था, सियासी वादा। तो खैर, अखिलेश यादव नहीं माने, पार्टी टूटी, शिवपाल अलग हुए, अखिलेश अलग हुए। उसके बाद आप सबको पता है, अब दोबारा से भले ही शिवपाल यादव साथ हो, लेकिन अखिलेश यादव ने उस वक्त ये स्टैंड जरूर लिया था कि अतीक के खिलाफ। और एक तस्वीर भी आपके जहन में होगी, मुझे लगता है 2016 का जून जुलाई का महीना रहा होगा, जब अतीक अहमद को अखिलेश यादव ने एक बार स्टेज पर से धक्का भी दे दिया था। दरअसल अखिलेश ये चाहते थे कि मुलायम की और शिवपाल के सपा की जो इमेज थी कि गुंडे पार्टी में, उस छवि से वो बाहर आना चाहते थे और यही वजह थी कि अतीक को उन्होंने उसके टिकट से उन्होंने इनकार किया। लेकिन शिवपाल और मुलायम अड़े रहे और ये वजह रही। उसके बाद पार्टी टूटी, फिर खैर अतीक का टिकट भी रद्द हुआ। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 17 में योगी सरकार आई। अतीक अहमद उस वक्त देवरिया में किसी जेल में था, देवरिया जेल में। हाँ, और उस वक्त एक वीडियो सामने आता है, एक व्यापारी की किडनैपिंग हुई, जेल में उसकी पिटाई हुई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो साबरमती जेल भेज दिया गया। लेकिन पॉइंट ये है, मैंने आपको पूरी कहानी बताई, पॉइंट ये है कि आप देखिए 1989 में एक निर्दलीय विधायक चुना जाता है अतीक अहमद, 96 में समाजवादी पार्टी, 2004 में सपा का सांसद अपना दल से भी चुनाव लड़ता है, विधायक का जीत जाता है। समाजवादी पार्टी में टूट तक की नौबत आ जाती है, किसकी वजह से? अतीक अहमद की वजह से। तो पॉइंट यह है कि पूर्वांचल की राजनीति में धन बल और बाहुबल का किस तरह से मिश्रण होता रहा है, किस तरह से इस्तेमाल होता रहा है, बेजा इस्तेमाल होता रहा है, किस तरह से ये बाहुबली पनपते रहे। क्यों? आखिरकार 100 मामले किसी आदमी पर दर्ज हैं, सबको पता है किसने क्या किया, उसके बावजूद सिर्फ एक मामले में आज दोषी अतीक ठहराया गया। हमेशा अपने राजनीतिक रसूख की वजह से बचता रहा। कभी सरकारें आती रही, विवेचना के नाम पर पुलिस के कई अधिकारी, कई बड़े अधिकारी, कई छोटे अधिकारी मैनेज होते गए। और आपको हैरानी इस बात की होगी कि अतीक पर ऐसे 7-8 तो ऐसे मामले जिस पर एफआईआर लग चुकी है, एफआईआर यानी फाइनल रिपोर्ट, पुलिस ने कह दिया कि साहब इस मामले में कुछ नहीं है। जबकि लोग, अगर आज भी आप प्रयागराज जाएं, प्रयागराज के चाहे नैनी के इलाके में जाएं, चाहे आप धूमनगंज में जाएं, कहीं भी जाएं, आपको अतीक की कई किस्से कहानियां सुनने को मिल जाएंगी, कई प्रत्यक्षदर्शी आपको मिलेंगे। आप सोचिए, सरे रहा राज्यपाल की हत्या हो जाती है, 16 गोलियां राज्यपाल को लगी थी बीएसपी के विधायक रहते हुए, लेकिन उस मामले में अभी भी राज्यपाल के मामले में कोई सजा नहीं। राज्यपाल के मामले में गवाह के अपहरण को लेकर आज सजा का ऐलान हुआ है। तो पॉइंट यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपराधी किस तरह से राजनीतिक रसूख का, किस तरह से राजनीतिक छाया का फायदा लेते रहे हैं और अपने आप को बचाते रहे। लेकिन हां, इतना जरूर है कि वक्त के साथ अब राजनीति भी बदली है, लोगों की सोच बदली है और शायद यही वजह है कि अब धीरे धीरे अतीक जैसे माफियाओं पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। अभी ये शुरुआत है, आगे अभी और भी कई मामले हैं जहां पर अतीक की मुश्किलें बढ़ने वाली।